90% लोग डेल लैपटॉप के ड्राइवर गलत तरीके से डाउनलोड करते हैं, जिसकी वजह से वाईफाई, ऑडियो, ब्लूटूथ और ग्राफिक्स जैसी प्रॉब्लम्स आने लगती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डेल की ओरिजिनल ड्राइवर्स डाउनलोड करने का पूरा तरीका दिखाऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि कौन सा ड्राइवर पहले इंस्टॉल करना चाहिए और कौन सा बाद में, ताकि कोई भी एरर ना आए। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूं। तो आपको सबसे पहले अपने किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया या गूगल क्रोम हो गया, तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है डेल ड्राइवर, देन इंटर। और आपको यहाँ पे ये पहला वेबसाइट आपको यहाँ पे शो होगा, पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा डेल का, ड्राइवर्स एंड डाउनलोड डेल इंडिया का। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको इसे डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे सर्च बार आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको यहाँ पे इस सर्च बार में अपने लैपटॉप का आपको यहाँ पे सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर बाय द वे आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर मालूम नहीं है कि क्या है, तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे, वहां पे एक स्टिकर लगा हुआ होगा और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, टोटल डिटेल वहां पे मेंशन किया होगा। तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को यहाँ पे टाइप करता हूँ। टाइप करने के बाद फिर आपको इस एरो पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे आपके लैपटॉप का मॉडल, सीरियल नंबर, टोटल डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जरा कुछ सेकंड आपको यहाँ पे वेट करना है। अब आपको यहाँ पे फाइंड स्पेसिफिक्स ड्राइवर्स वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सेलेक्ट ड्राइवर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आपके यहाँ पे जितने भी ड्राइवर्स है आपके लैपटॉप के रिलेटेड, वो टोटल ड्राइवर्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, डेल लैटिट्यूड 3350 सिस्टम बायोस ड्राइवर भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। फिर आपको यहाँ पे इंटेल चिपसेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। फिर आपके यहाँ पे टच पे ड्राइवर भी शो हो रहा है और बहुत सारे ड्राइवर्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इन सभी को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड इन सभी को करने के लिए आपको यहाँ पे ये ड्राइवर वाले चेक बॉक्स पे आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है और आपके यहाँ पे सभी ड्राइवर्स आपके यहाँ पे चेक मार्क हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड सेलेक्टेड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके यहाँ पे टोटल कितने साइज के ड्राइवर्स है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे सभी ड्राइवर्स वो एक साथ आपके यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक ड्राइवर को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ पे डेल टच पे ड्राइवर को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है, ओनली इसी ड्राइवर को डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका ये स्पेसिफिक ड्राइवर आपके यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे एक साथ सभी को डाउनलोड करते हो बाय द वे, तो जैसे आप डाउनलोड किए हो, डाउनलोड हो जाने के बाद फिर आपको एक एक कर कर उन सभी को इंस्टॉल करना है, एक एक कर कर, मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल और फिनिश कर कर इस तरह से आपको सभी को इंस्टॉल करना है। और कौन कौन से ऐसे, जैसे मैं आपको बताया था कौन कौन से ड्राइवर ऐसे हैं जिन्हें आपको इंस्टॉल करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो सभी ड्राइवर्स को ही आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे, मुझे तो मालूम ही है। अगर स्पेसिफिक ड्राइवर डाउनलोड करते हो तो वो बात अलग है। अगर आप यहाँ पे सभी ड्राइवर को आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हो और कौन से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है और कौन से ड्राइवर को नहीं इंस्टॉल करना है या किसको बाद में इंस्टॉल करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर मैंने ये आपको ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, डेल लैटिट्यूड 3350 सिस्टम बायोस ड्राइवर। ये बायोस का ड्राइवर है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको इस ड्राइवर को इंस्टॉल नहीं करना है। ये ड्राइवर को तभी इंस्टॉल किया जाता है जब आपका यहाँ पे बायोस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, बायोस फर्मवेयर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रहा है, तभी यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है। अगर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है, मैंने आपका विंडोज़ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, आप यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर पा रहे हो और यहाँ से आप ड्राइवर को डाउनलोड कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका बायोस से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको इसे इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। तो आपको इसे इंस्टॉल नहीं करना है, आप यहाँ पे डाउनलोड करके रख सकते हो लेकिन इंस्टॉल नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इंटेल चिपसेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये वाला ड्राइवर सॉफ्टवेयर सबसे पहले तो इसे ही इंस्टॉल कर लीजिएगा।
फिर डेल टचपैड ड्राइवर सॉफ्टवेयर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपका टचपैड मैंने जो आपका माउस टचपैड के रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ पे इनसे इंस्टॉल कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो आप इसे नहीं भी इंस्टॉल करोगे तब भी चलेगा। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इंटेल का ब्लूटूथ ड्राइवर इंस्टॉल करना है, ये वाला। फिर आपको यहाँ पे इंटेल एचडी ग्राफिक्स ड्राइवर इंस्टॉल करना है, इसे इंस्टॉल करना है जो मैं बताया हूँ। फिर आपको यहाँ पे इंटेल मैनेजमेंट चिपसेट ड्राइवर है एक्चुअली, इसे भी इंस्टॉल कर लेना है। और आपको यहाँ पे रियल टेक पीसीआई इंटरनेट कंट्रोलर ड्राइवर को भी आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। ये आपका नेटवर्क इंटरनेट वायरलेस के रिलेटेड ये ड्राइवर है। और यहाँ पे आपको ऑडियो ड्राइवर भी इंस्टॉल कर लेना है, जो ऑडियो ड्राइवर है। ठीक इसी तरह आपको यहाँ पे इन सभी ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेना है चिपसेट के रिलेटेड। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सैंडिस्क के रिलेटेड भी यहाँ पे है, तो ये इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है और बाकी ये सब इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो मैं बताया हूँ ओनली आपको उन्हीं को इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने तो जैसे मैं आपको बता ही दिया हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल फिनिश करके सिंपल सा स्टेप से इन स्टेप्स को फॉलो करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे एक बात और जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये ड्राइवर डाउनलोड होगा, जिन लोग को मालूम नहीं है उन लोग को बता रहा हूँ, जिन लोग को मालूम नहीं है उन लोग को बता रहा हूँ, ये ड्राइवर जैसे आप डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करने के बाद ये आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में डाउनलोड होता है। ठीक है, जिन लोगों को मालूम नहीं रहता, कुछ कुछ लोगों को मालूम नहीं रहता है, क्योंकि कमेंट मुझे आते रहते हैं, हर टाइप के लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं। तो आपको दिस पीसी को ओपन करके आपको यहाँ पे डाउनलोड वाले पे क्लिक करना है और आपका जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी ड्राइवर्स है, वो आपके यहाँ पे डाउनलोड होगा। तो यहाँ से ही आपको उन सभी को एक एक करके इंस्टॉल करना है, जो जो ड्राइवर्स को मैं आपको बताया हूँ। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।